और आपको सीधे लिए चलते हैं कोलकाता, जहां पर अमित शाह पहुंच चुके हैं और रैली को संबोधित कर रहे हैं। ही করে হাসতে হাসতে হাত মেলাচ্ছেন, রসিকতা করছেন। তারপরে ওখান থেকে চলে গেলেন কিন্তু বিজেপি নেতাদের বাড়ি, সেখানে গিয়ে বলেন আমাদের রক্ষা করুন। একদিকে আপনি হি করে হাসবেন সিপিএম এর সঙ্গে, ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে बीजेपी ওপর, बीजेपी कर्मीদের ওপর मुक्त बंगाल। दरअसल ये है मिशन अमित शाह का और इसी के तहत यहाँ पर पहुंचे हैं अमित शाह। अभी फिलहाल चंदन मित्रा को आप सुन रहे हैं, यहाँ पर काफी भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी। पहले आपको बता दें, इस रैली की इजाजत नहीं दी गई थी केएमसी की तरफ से, यानी कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से अमित शाह की रैली को इजाजत नहीं दी गई थी। बताया जा रहा था कि टीएमसी का भी भारी विरोध है और ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं नहीं चाह रही थी कि यहां पर इस तरह की रैली का आयोजन हो, लेकिन हाईकोर्ट ने दखल दिया और उसके बाद आदेश दिया कि रैली की जा सकती है। और स्थल उसके बाद, हालांकि ये जो मंच है आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वो कंपैरेटिवली काफी छोटा है। जितनी भीड़ आपको नजर आ रही है उस हिसाब से ये मंच काफी छोटा है। उसके बावजूद यहाँ पर रैली करने का कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि पहले से तय था आज का कार्यक्रम। 30 तारीख का कार्यक्रम पहले से कोलकाता में रैली का बीजेपी का तय था और इसी के मद्देनजर पहुंचे हैं अमित शाह थोड़ी देर पहले और अब मंच पर आने ही वाले हैं जहां से लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन मिशन है ममता मुक्त बंगाल। 2016 में यहां पर चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में पहले से जमीन यहां पर बनाने की कोशिश। और रैली स्थल जो है वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने। कोलकाता में इस साल भारतीय जनता पार्टी की पहली बड़ी रैली हो रही है चुनाव जीतने के बाद, और भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमित शाह की ये पहली रैली होगी। कई कारणों से ये महत्वपूर्ण है। पहला कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे परमिशन नहीं दी थी और कई दिनों तक हाईकोर्ट में केस लड़ने के बाद इसे फाइनली परमिशन मिली है। करीब 960 स्क्वायर फीट का स्टेज बना है जिसमें सारे नियमों का पालन किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कोलकाता पुलिस ने मिलकर ये स्टेज बनवाया था और यही कारण है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि तृणमूल कांग्रेस ने अब तक यहाँ जब भी रैली की है उनका स्टेज या तो 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा होता था या फिर ममता बनर्जी की 21 जुलाई की रैली में भी 2000 स्क्वायर फीट से बड़ा था। लेकिन ये पहली बार होगा जब इतना छोटा स्टेज बनेगा। हजारों की संख्या में समर्थक विभिन्न जगहों से आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से, उत्तर बंगाल से खास तौर से बहुत सारे समर्थक आए हैं, बीरभूम जिले से भी आए हैं और ये बताता है कि बीजेपी का किस तरह से पश्चिम बंगाल में प्रभाव बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक सिर्फ झड़पों के कारण बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में बीरभूम को जाना जाता था, लेकिन इस बार समर्थन के कारण भी जाना जाएगा। साथ ही अमित शाह की इस रैली से ये साफ हो जाएगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी की क्या यहाँ पर प्रक्रिया होगी और लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। साथ ही ये भी स्टैब्लिश कर देगा कि ये उनके लिए एक मोरल बूस्टर जरूर होगा। कैमरामैन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। दरअसल अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की कभी कोई साख नहीं रही है और ऐसे में जमीन तलाशने की कोशिश, लेकिन उससे पहले ही लोकसभा चुनाव में एक झलक थोड़ी सी मिल गई थी जब बाबुल सुप्रियो को यहीं से चुना गया। लोगों ने चुना, उन्हें समर्थन दिया और नरेंद्र मोदी की सरकार में बाबुल सुप्रियो शामिल हुए। जाहिर सी बात है नाराजगी ममता बनर्जी की इससे और बढ़ गई है और पिछले दिनों बीजेपी के एक नेता को बुरा भला भी कहा था, अपशब्द कह दिया था मंच से। हालांकि अपने शब्द को बाद में उन्होंने वापस ले लिया।